नमस्कार साथियों, आपका आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के वीडियो में राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी विज्ञप्ति लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में चर्चा करेंगे। इस भर्ती में कितने पद हैं, क्या योग्यता है, कितना वेतन है और परीक्षा का पैटर्न किस प्रकार का है, इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जारी नोटिफिकेशन है। इसमें सभी जानकारी दे रखी है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें पदों की संख्या, पदों का कोड अलग अलग है। तो इसमें सबसे पहले पद कोड नंबर 1 है, जिसमें शासन सचिवालय लिपिक ग्रेड सेकंड 584 पोस्ट है, नॉन टीएसपी क्षेत्र है। सेकंड है राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक ग्रेड सेकंड 61 पोस्ट है। और थर्ड पद कोड थर्ड है राज्य के अधीनस्थ विभाग और कार्यालय, इसमें कनिष्ठ सहायक का पोस्ट है 2788 पोस्ट है। और इसमें अनुसूचित क्षेत्र है 764 है। और टोटल अपने 3552 जो राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद है। और कुल भर्ती के अंदर 4197 पोस्ट है। वापस देख लीजिए, कनिष्ठ सहायक के 2788 पोस्ट है और टोटल इस भर्ती के अंदर 4197 पदों के लिए ये भर्ती है। तो इच्छुक अभ्यर्थी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसमें वही कैंडिडेट फार्म भर सकते हैं, 15 गुना में लिया हुआ है, जिनका सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 का सेट क्लियर है, उनके 15 गुना कट ऑफ मार्क वो इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। उन्हीं के आधार पे ये भर्ती प्रक्रिया होगी। तो इसमें लिखा हुआ है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी। इसको बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है। इसमें RSMBBS राजस्थान गवर्नमेंट GOV इन डॉट पर करेंगे आवेदन। अपने SSO ID राजस्थान के SSO ID खोलेंगे, उसमें सिटीजन ऐप है, उसके द्वारा रिक्रूटमेंट है, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और जिन्होंने अब एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उनका एक बार ही आवेदन शुल्क लगेगा। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड के द्वारा सत्यापित कर सकते हैं। तो इसमें दे रखा है पंजीयन शुल्क, केवल एक ही बार पंजीयन शुल्क देना है। इसमें जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उसमें सामान्य श्रेणी और क्रिमिनल श्रेणी और जो दूसरे स्टेट के हैं व्यक्ति अभ्यर्थी, उन सभी के लिए 600 रुपये लगेंगे। और राजस्थान में OBC, नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, अनुसूचित जाति जनजाति, इन सभी के लिए 400 रुपये हैं। और समस्त दिव्यांगजन, इनके लिए आवेदन शुल्क है 400 रुपये। तो इस प्रकार आवेदन शुल्क के बारे में इस प्रकार जानकारी है। और अब अलग अलग कैटेगरी वाइज पदों का विवरण है। लिपिक ग्रेड सेकंड शासन सचिवालय, इसके लिए पद कोड संख्या 1 है, 584 हमने देखा था। तो सामान्य के लिए पद कितने हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और 12 जिले की शहर या जनजाति, इसके लिए कितने पद हैं, ये सब करके। और दूसरा हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दे रखा है। ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जिस कैटेगरी में है, उसी कैटेगरी में उसको आरक्षण दिया गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% का रिजर्वेशन अलग है। उत्कृष्ट खिलाड़ी, उनके लिए 2% का रिजर्वेशन है। महिलाओं के लिए 30% का रिजर्वेशन है। लिपिक ग्रेड सेकंड राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसके लिए पद कोड संख्या 2 है, 61 इसमें पोस्ट है। नेक्स्ट है कार्यालय अधीनस्थ राजस्थान के गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP, 2788 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको दे रखा है। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र, इनके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पद दे रखे हैं, 633, 131, 764। इसमें विशेष सूचना दे रखी है। अपने डॉक्यूमेंट जो रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं उनके बारे में दे रखा है। जैसे महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन इसमें दे रखा है। रिजर्वेशन से संबंधित पूरी जानकारी इसमें दे रखी। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। और
भूतपूर्व सैनिक है उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए, यदि अच्छा नहीं है तो इसमें योग्य नहीं है। और अगला है उसका चरित्र प्रमाण पत्र अच्छा होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी है, इसके लिए 2% आरक्षण देय है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए आगे कैटेगरी दे रखी है 5, उन्हें उत्कृष्ट खिलाड़ी माना गया है। यदि कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी नहीं है और वो इसमें फॉर्म भरता है तो उसको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये 5 कैटेगरी है उत्कृष्ट खिलाड़ी की। इनमें से किसी कोई पदक है, प्रमाण पत्र है, तो आप आवेदन उत्कृष्ट खिलाड़ी में कर सकते हैं। दिव्यांगजन के अलग अलग प्रमाण पत्र हैं, ब्लाइंड है, लोको डिसेबिलिटी है। अगला है अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दे रखे हैं। वेतनमान, इसमें वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अनुसार L5 है। तो प्रशिक्षण की अवधि के दौरान नियत वेतन दिया जाएगा 2 वर्ष की अवधि के लिए। उसके बाद 2 वर्ष के बाद में 5वें पे मैट्रिक्स लेवल 5 के आधार पर इसको वेतन दिया जाएगा 2 वर्ष की सेवा संतोषजनक पाए जाने के बाद। और 2 वर्ष के लिए परीक्षा काल में नियत जो राज्य सरकार निर्धारित करती है उन्हीं के आधार पर वेतन दिया जाएगा। इसके बाद में पात्रता इसमें सीनियर सेकेंडरी फॉर ए रीजनल बोर्ड या इसके समकक्ष 12वीं पास होना चाहिए और सेट परीक्षा पास किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर में RSCIT या अन्य कोई ओ लेवल का, हाई लेवल का डिप्लोमा है, PGDCA, किसी भी प्रकार का आपके पास डिप्लोमा है, कंप्यूटर डिप्लोमा, वो इसके लिए योग्य है। RSCIT भी कर रखा है तो वो भी इसके लिए योग्य है। इसके अलावा देवनागरी लिपि का उसे ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। अयोग्यता किस आधार पर कर सकते हैं? स्वास्थ्य के आधार पर उसका मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। चरित्र के आधार पर भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम 18 वर्ष है और 18 वर्ष की गणना 1/1/2025 के आधार पर की जाएगी और अधिकतम आयु 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये विशेष कैटेगरी रखी गई है, 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए और न्यूनतम 18 वर्ष है जो 1 जनवरी 2025 को निर्धारित तिथि है। इसके अलावा 3 वर्ष की छूट इसलिए दी जाती है कि निकटतम समय में भर्ती नहीं निकली है, इसलिए 3 वर्ष की छूट दे सकते हैं। वैसे 37 वर्ष होती है, 3 ऊपर जोड़ दिए गए तो अधिकतम 40 वर्ष हो गई। इसमें आयु सीमा में 5-5 वर्षों की छूट दे रखी है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट है। आर्थिक रूप से कमजोर अन्य पिछड़ा वर्ग जनजाति इनको भी 5 वर्ष की छूट है। और महिलाएं जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी जो राजस्थान की मूल निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट है। NCC कैंडिडेट, भूतपूर्व कैदी, तो इनको अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट दे रखी है। इसके लिए आप इस नोटिफिकेशन को पूरा अंत तक जरूर देखें। पेंशन राज्य सरकार की इस नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। इसमें विवाह पंजीकरण का प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है यदि विवाह पर आपका हो रखा है तो। और पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि इसमें दे रखी है 20 फरवरी से 20 मार्च रात्रि 11:59 तक आप इसको अपना फार्म आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी समय आपको आवेदन शुल्क जमा कराना होगा। तो अंतिम तिथि आपको 20 मार्च 2024 और आवेदन शुरू करने की तिथि है 20 फरवरी 2024, 1 महीने का आपको समय दे रहे हैं। इसके अलावा परीक्षा का आयोजन अभी तय नहीं है किस आधार पर हो सकता है। कंप्यूटर बेस भी हो सकता है, टैबलेट बेस भी हो सकता है या ओमार बेस भी हो सकता है। और तिथि बोर्ड की परीक्षा की तिथि और स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। अभी प्रवेश एग्जाम तिथि डिक्लेयर नहीं हुई है। प्रवेश पत्र दे रखा है, अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि कोई अन्य विभाग में सेवारत है और इसमें वो आवेदन करता है तो अपने डिपार्टमेंट से NOC जरूर ले, अन्यथा चयन के वक्त आपसे NOC मांगी जाएगी। यदि उस समय नहीं होगी तो आप
चयन योग्य नहीं रहेंगे। नियुक्ति की अयोग्यताएं इसमें दे रखी है। 1/6/2002 के बाद में 2 से अधिक संतान होती है तो आप अयोग्य हो सकते हैं। कोई भी वैवाहिक आवेदक सेवा में नियुक्त करने के लिए पात्र नहीं होगा या होगी यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया है। तो ये सब आपको देखना है। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन आपको बताया बोर्ड की वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। ये सब आवेदन की प्रक्रिया है। rsmssb.rajasthan.government इन पर आप कर सकते हैं आवेदन। इसमें एक नवीनतम फ़ोटो 1 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड ये सब आपको लगाने हैं। नेक्स्ट है आंसर की। आंसर की में जब भी जारी की जाएगी तो आप आपत्ति लगाए तो प्रति आपत्ति 100 रुपये है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया दे रखी है। इसमें श्रुति लेखन की सुविधा, जो ब्लाइंड है उनके सुनकर लिखने की भी सुविधा है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान, तो इसमें प्रमाण पत्र से संबंधित है, जाति, मूल निवास, ये सब प्रमाण पत्र है। आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम के बारे में भी लिख रखा है। इसके बाद में लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक पद पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम, तो इसमें 2 फेज़ में परीक्षा होगी। पहला फेज़ है जिसमें सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित से संबंधित 3 घंटे का पेपर होगा और 100 अंक होंगे। इसी प्रकार दूसरा सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, यानी इसके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। एक में तो सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित का, दूसरा हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी का। तो दोनों 3-3 घंटे के पेपर होंगे और 100 इसमें अंक है। इसके अलावा सेकंड फेज है जिसमें कंप्यूटर से संबंधित है, गतीय दक्षता, गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण 10-10 मिनट में आपको 25-25 अंक के होंगे। और दूसरा है कंप्यूटर, ये तो हिंदी टाइपिंग है और ये अंग्रेजी टाइपिंग है, दोनों में 10-10 मिनट में टाइपिंग करना है और 25-25 अंकों का है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग के 2 चरण होंगे सेकंड पेज में आपके। इसके बाद में पाठ्यक्रम सिलेबस क्या रहेगा? तो सामान्य ज्ञान के अंदर सामयिक मामले यानी करंट आपके पास रहेंगे, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, राजस्थान की कृषि, आर्थिक व्यवस्था, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति जिसमें मध्यकालीन इतिहास, आंदोलन, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, लोक संगीत, ये पाठ्यक्रम है। इसी प्रकार राजस्थान का औद्योगिक विकास, विज्ञान के अंदर अपने 10th क्लास प्लस 11th या 12th के कुछ टॉपिक है, बाकी पूरे के पूरे 10th क्लास की विज्ञान है। तो 10th क्लास की विज्ञान तैयार कर ले तो अपने विज्ञान का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ्स, गणित है, तो इसमें वैदिक गणित के द्वारा पूर्ण घन संख्या, घनमूल ये निकालना, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत। इसके बाद में पैटर्न, मैक्सिमम मार्क्स 100 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और 3 घंटे के अंदर ये करना है। इसी प्रकार हिंदी का सिलेबस दे रखा है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थ में शब्द युग्म, संज्ञा, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश, ये सब हिंदी से संबंधित है। मुहावरे, लोकोक्ति। और अंग्रेजी में अपने टेंस है, वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आर्टिकल, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशन, सिमिलर, ये वर्ड है अपने, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड्स, फॉर्मिंग क्वेश्चंस। इस प्रकार नॉलेज ऑफ ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, इनकी भी अंग्रेजी में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ अंग्रेजी से संबंधित ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं अपने इस वीडियो में, अपने इस चैनल आभानगरी क्लासेज में आपको मिल जाएंगे, आप ज़रूर देखें। इस प्रकार कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी की है, तो सभी साथियों से आग्रह निवेदन है 20 फरवरी से 20 मार्च तक के मध्य इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। चैनल देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।